official channel for ACE, Center for English Speaking and English for All Competitive Exams. आज की वीडियो में आपके लिए है Word Power Made Easy. This is a book by Norman Lewis. Everybody prefers this book to improve their vocabulary, improve his vocabulary. So I thought to convert this book into audio as this is available in hard book everywhere. I am Yogesh Kataya, your trainer. So let's start today's video. स्टार्ट करने से पहले हम एक कोटेशन है जो लैंग्वेज को लेकर कही थी उसको ध्यान से देख लेते हैं. कोई मोटिवेशनल है ये, ताकि हमें कुछ सीखने में अच्छा लगे. द कोटेशन स्टेट्स, आई लव कम्यूटिंग बिटवीन लैंग्वेजेस. मुझे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी से तीसरी लैंग्वेज में जाना, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना पसंद है. जस्ट लाइक जैसे कि आई लव कम्यूटिंग बिटवीन कल्चर्स एंड सिटीज़. मुझे अलग अलग शहरों, अलग अलग कल्चर्स को समझना पसंद है. यार अगर आप कभी राइडिंग करते हैं, आप डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, उनके कल्चर्स को समझते हैं, उनकी लैंग्वेज को समझते हैं ना, तो आपको लगता है एक नई रूह, नई सोल आपके अंदर जन्म ले रही है. बिकॉज द सेकंड लैंग्वेज इज ऑलवेज अ सेकंड सोल. ठीक है. और द राइटर ऑफ दिस कोटेशन इज एलिस शेफेक. सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. आपके पास वर्ड पावर मेड इजी अगर बुक है तो सेशन 1 की हम बात कर रहे हैं. एवरी ह्यूमन बीइंग इज इन वन वे और अनदर इज यूनिक. इस संसार का हर मनुष्य एक या अलग तरीके से यूनिक है. यूनिक वर्ड आपने देखा होगा, आपने जब एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ा होगा तो ये वर्ड आपने उसमें देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा. यूनिक एक एडजेक्टिव होता है. दिस इज एन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं डियर, जिनके साथ मोर एंड मोस्ट लगाकर कभी भी उनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता. जैसे एब्सोल्यूट, एम्प्टी, डेड. यार आप कभी नहीं कर सकते ना मोर डेड, मोस्ट डेड, कम मरा हुआ, ज्यादा मरा हुआ, नहीं होता है. ऐसे यूनिक, मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक कभी नहीं होता. यूनिक अपने आप में स्पेशल हो गया, और जो अपने आप में स्पेशल है दैट इज यूनिक. उसके लिए मोर मोस्ट लगाने की जरूरत कभी हो ही नहीं सकती. ठीक है. सो हर इस दुनिया का हर मनुष्य एक तरीके या दूसरे तरीके से यूनिक है. हम में से बहुत सारे व्यक्ति अपने आप को दूसरे किसी से कंपेयर करने लगते हैं कि उसको ये वाला काम करना आता है, मुझे नहीं आता. यार आपको वो शायद काम नहीं आता जो दूसरे व्यक्ति को नहीं आता, उसी तरीके से आपको वो काम आता होगा जो दूसरे व्यक्ति को नहीं आता है. सो कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे. ठीक है. इस दुनिया का हर व्यक्ति यूनिक है, आप भी यूनिक हैं. नेक्स्ट एक वर्ड आया एनदर. अनदर. अनदर में ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, एन एंड अदर. अदर एडजेक्टिव होता है, जैसे यूनिक एडजेक्टिव है वैसे अदर एडजेक्टिव है. ठीक है. तो अनदर से जस्ट पहले कभी भी सेंटेंस में आप अपनी तरफ से एन नहीं लगाते, कारण एक एन ऑलरेडी लगा हुआ है. मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स अनदर से पहले अ का साउंड होता है तो एन लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग रट लेते हैं. वॉवल का साउंड है तो यार एन लगाना है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाना है. दैट्स नॉट फॉलोड हियर. सो द फर्स्ट वर्ड इज मी फर्स्ट. ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में अपने आप को आगे रखता है, हर बात में अपने आप का फायदा देखता है, ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है इगोइस्ट. ईगो एक रूट वर्ड है डियर. अगली क्लास में हम रूट वर्ड्स को लेकर डिस्कस करेंगे, तो उसमें कुछ रूट वर्ड्स हम पढ़ेंगे. ईगो इज अ रूट वर्ड. ईगो का मतलब होता है आई, मैं. ठीक है. जैसे आपने देखा होगा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मैं आय करता रहता है, हम कहते हैं इसमें बड़ा ईगो है. ईगो का मतलब ही होता है आय. ऐसे ही इससे वर्ड बनते हैं अल्टर ईगो. एक व्यक्ति का एक व्यवहार छोड़कर दूसरा व्यवहार, जैसे आपके सामने कुछ व्यवहार है और दूसरे व्यक्ति के सामने कुछ व्यवहार है, दूसरा चरित्र है, दैट इज कॉल्ड अल्टर ईगो. सो जो व्यक्ति हर चीज में अपने आप को आगे रखता है, दैट पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एन ईगोइस्ट. देखिए आपकी सोसाइटी में, आपके आस पड़ोस में, आपके देश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज में अपने आप को आगे रखने की कोशिश करता है, हर बात में अपना फायदा देखता है. उसको याद कीजिए तो आपको ये वर्ड कंप्लीट याद हो जाएगा. द हाइट ऑफ कंसेप्ट. अपने बारे में सोचने की या अपने बारे में बात करने की प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति. आपने देखा होगा फ्रेंड सर्कल में लोग खड़े होते हैं, किसी बारे में बात कर रहे हैं, तभी बीच में कोई व्यक्ति बोलता है अरे यार मैंने तो ऐसा बहुत पहले कर दिया है. जो अपने बारे में बात करना ज्यादा पसंद करता है उस व्यक्ति को इगोटिस्ट कहा जाता है. देखिए डिफरेंस इज बिटवीन टी
यहाँ इगोइस्ट है, ये इगोटिस्ट है। अपना फायदा देखने वाला व्यक्ति इगोइस्ट कहलाता है, लेकिन अपने बारे में बात करने वाला व्यक्ति इगोटिस्ट कहलाता है। टी फॉर टॉक, इगोटिस्ट। ओके, लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। इस विचारधारा का व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ की भावना के हर व्यक्ति की मदद करना चाहता है, हर व्यक्ति वो चाहता है कि हर व्यक्ति खुश रहे। लास्ट वीडियो में हमने एक ऐसा वर्ड पढ़ा था, मैं याद दिला देता हूँ। एक इमेज थी, उसमें एक फीमेल के हाथ में एक एम्ब्रेला थी, लेकिन उसने अपने ऊपर नहीं रखी हुई थी, उसने एक सामने चल रहे व्यक्ति के ऊपर रखी हुई थी। याद कीजिए, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, वो वर्ड था एन एल्ट्रुइस्ट। और यार इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, एल्ट्रुइस्ट होता है, एल्ट्रिस्ट या एल्ट्रुइस्ट कुछ नहीं होता, एल्ट्रुइस्ट होता है। ठीक है, एल्ट्रुइस्ट परोपकारी जिसे आप कहते हैं, इसी को नॉर्मल टर्म्स में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। फिलैन इज अ रूट वर्ड फॉर लव, थ्रोप इज अ रूट वर्ड फॉर ह्यूमैनिटी। जो पूरी मानवता से प्यार करे, दैट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। उसी को एल्ट्रुइस्ट भी कहा जाता है। लीव मी अलोन, ये प्रजाति आपको बहुत देखने को मिलेगी। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो अपनी बातें शेयर नहीं करता, उसके मन में क्या चल रहा है अंदर अंदर घुटता रहेगा व्यक्ति, लेकिन अपने मन की बात बताएगा नहीं। यंग जनरेशन में स्पेसिफिकली ब्रेकअप हो जाता है, फिर अंदर तड़पते रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, रात रात भर जागते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप के स्टेटस डालते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी से अपने मन की बातें शेयर नहीं करते, दोज आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट। इंट्रो अंदर, इंट्रोवर्ट अपनी बातें अपने अंदर रखने वाला व्यक्ति। द नेक्स्ट वर्ड इज लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक इसका अपोजिट, मुझे अकेला छोड़ दो का अपोजिट होता है लेट्स डू इट टुगेदर। जो व्यक्ति ये भावना रखता है कि यार क्या रखा है अकेले रहने में, मिलके रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, पार्टी की जान बन जाते हैं, शान बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट दोनों एंटोनियम है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का एंटोनियम है, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का एंटोनियम है। नीदर एक्सट्रीम, ना तो व्यक्ति इंट्रोवर्ट है ना ही व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है, तो क्या है मतलब वो बैलेंस्ड है। उसे जितना जरूरी लगता है उतना शेयर करता है, जितना नहीं लगता भाई मेरी पर्सनल बात में शेयर नहीं करता, बहुत सारी बातें मैं शेयर करता हूं, बहुत सारी नहीं करता। इस प्रकार के व्यक्ति को कहा जाता है एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब होता है दोनों। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एम्बिगुअस, द्विअर्थी बात। हम धीरे धीरे रूट वर्ड्स की जब वीडियोस लेके आएंगे तो उसमें एक एक रूट वर्ड को हम डिस्कस करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोकैब कम से कम समय में हम कवर कर पाए। पीपल आर नो डैम गुड, क्या दुनिया है यार, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, मुझे इन लोगों के बीच में नहीं रहना। हर इंसान गलत है, हर इंसान बेकार है, इंसान तो होने ही नहीं चाहिए इस दुनिया में। इस प्रकार की भावना रखने वाला इंसानों के प्रति व्यक्ति कहलाता है मिसैंथ्रोपिस्ट। देखिए, थ्रोप को लेकर अभी मैंने कहा था ह्यूमैनिटी, जब हम बात कर रहे थे एल्ट्रुइस्ट की तो हमने बात की थी मिसैंथ्रोप फिलैंथ्रोपिस्ट की। जैसे फिल का मतलब होता है लव, वैसे ही मिसैन का मतलब होता है हेट। लोगों से नफरत करने वाला व्यक्ति, लोगों से चिढ़ने वाला व्यक्ति कहलाता है मिसैंथ्रोपिस्ट। मिसैन हेट हो गई, थ्रोप ह्यूमैनिटी हो गई, और आईएसटी होता है स्पेशलिस्ट। इसी का एक और वर्ड था फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट हम बात कर चुके, एल्ट्रुइस्ट। चलिए, वुमेन आर नो डैम गुड। भाई ये विचारधारा है ना हर उस व्यक्ति की मिल जाएगी जिसका दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हो रखा है। ठीक है, अगर फीमेल किसी मेल को छोड़ के चली जाती है तो वो इंसान क्या कहता है, सब लड़कियां एक जैसी होती हैं यार, सब धोखेबाज होती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक की गलती की सजा, और हमें नहीं पता गलत कौन था, तो पर वो तो अपने आप को सही रखने के प्रयास में ना फीमेल को गलत बताना शुरू कर देते हैं। एक की गलती की सजा पूरी फीमेल प्रजाति को देते हैं, उनसे लड़ने का बहाना ढूंढते हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी है, साउथ की मूवी रॉग करके एक मूवी है। दैट पर्सनैलिटी इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। जायनी होता है फीमेल, जायनी देखिए आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं, जायनी जायनेकोलॉजिस्ट होती है जो फीमेल्स की डॉक्टर होती है, जायनी। ठीक है, मिसोजिनिस्ट अ पर्सन हु हेट्स फीमेल्स, जो महिलाओं से नफरत करता है। मिसैंथ्रोपिस्ट अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमैनिटी, जो मानवता से नफरत करता है। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन,
एंड आई डोंट वांट टू लिव इन दैट। ये विचारधारा बहुत सारे व्यक्तियों की देखने को मिलती है, लेकिन बाद में सबकी शादी हो जाती है। लोग कहते हैं यार शादी एक बंधन है और बंधनों में रहना मेरे बस की तो बात है नहीं। यानी कि वो शादी से भी चिढ़ता है। कोई व्यक्ति इंसानों से चिढ़ रहा है, कोई महिलाओं से चिढ़ रहा है, कोई शादी से चिढ़ रहा है। अगर व्यक्ति शादी से चिढ़ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड मिसोगैमिस्ट। गैमी होता है शादी, ठीक है। पॉलीगैमी, मोनोगैमी, बायोगैमी। मोनोगैमी एक शादी, बायोगैमी दो शादियां, पॉलीगैमी बहुत सारी शादियां, मिसोगैमी शादी से नफरत करने की प्रक्रिया। मिसोगैमिस्ट शादी से नफरत करना, शादी नहीं करना, चिढ़ना, जिनको आपकी भाषा में आप तथाकथित साधु लोग कहते हो, जो घर से भाग जाते हैं और शादी नहीं करते। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। मिसोगैमिस्ट। And the last is self-denial, austerity, lonely contemplation. एक व्यक्ति जिसमें मना करने का, खुद को मना करने का, अपनी इच्छाओं को मना करने का, अपनी इच्छाओं का दमन करने का इतना ज्यादा गुण भरा पड़ा है, वो डिवोशन की वजह से, या कहिए वो इसलिए ये सब करता है, ऑस्टेरिटी में रहता है, अकेलेपन में रहता है, ताकि वो भगवान को पा सके। इस तरीके के व्यक्ति को कहा जाता है एसेटिक। असेटिक, असेक्टिक नहीं होता है डियर, एसेटिक। एसेटिक ये व्यक्ति होता है जिसे आप लोग साधु, सन्यासी, रेक्लूस, एकांतवासी के नाम से भी जानते हो। तो ये 10 वर्ड्स हैं, 10 ह्यूमंस टाइप होते हैं। देखिए ये 10 ह्यूमंस टाइप आपको अपने सोसाइटी में कहाँ कहाँ कौन कौन नजर आता है। इगोइस्ट, अपने आप को रखने वाला। इगोटिस्ट, अपनी बातें करने वाला। एल्ट्रोइस्ट, सबका भला चाहने वाला। इंट्रोवर्ट, अपनी बातें किसी से ना शेयर करने वाला। एक्सट्रोवर्ट, शेयर करने वाला। एम्बिवर्ट, जो ना ज्यादा इंट्रोवर्ट है ना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है। मिसैंथ्रोपिस्ट, जो पूरी ह्यूमैनिटी से चिढ़ता है। माइसोजिनिस्ट, जो सिर्फ महिलाओं से चिढ़ता है या चिढ़ती है। माइसोगेमिस्ट, जो शादी से चिढ़ता है या चिढ़ती है। एस्थेटिक, साधु, सन्यासी, अस्टियर, ठीक है। सो ये थे हमारी वीडियो में आज के 10 वर्ड्स। अगली वीडियो में जल्दी ही आपके सामने लेके आऊंगा। देखा, और आप लोग इतना प्यार देते हैं, लेकिन आपका प्यार मुझ तक पूरा पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो कर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा ग्रामर की वीडियोस अब मैं कम लेकर आऊंगा, क्योंकि ग्रामर हर जगह अवेलेबल हो गई है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वोकैब्स की वीडियो लेके आऊं, और ग्रामर मैं यार लाइव पढ़ाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो प्लीज लाइव ग्रामर क्लासेस के लिए आप लोग एक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम पूरा सेट करना होगा, और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइव ग्रामर क्लासेस दे सकें। वोकैब की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू गाइस, हैव फन, बाय बाय, एंजॉय।